शिवशाही जनरल कामगार यूनियन के लाखों सदस्य होंगे शिवसेना में शामिल। शिवशाही जनरल कामगार यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्षा एडवोकेट श्रीमती रुचि रविंद्र द्विवेदी एवं विजय सोनावड़े राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में शिवसेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक तिवारी जी के साथ बैठक आज दिनांक 4/7/2021 को एडवोकेट रुचि रविंद्र द्विवेदी के निवास स्थान पर बंगला नंबर 2-4 बंगला में हुआ। इसमें यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को और मजबूत किया जाएगा और देश भर में एवं महाराष्ट्र में शिवसेना को और मजबूती हेतु शिवशाही जनरल कामगार यूनियन के लाखों सदस्य कार्य करेंगे और शिवशाही जनरल कामगार यूनियन के सदस्य शिवसेना की सक्रिय सदस्यता ग्रहण करेंगे। एडवोकेट श्रीमती रुचि रविंद्र द्विवेदी ने श्रीमान अशोक तिवारी जी से आग्रह किया कि कोरोना महामारी में लाखों असंगठित मजदूर बेरोजगारी और भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार ऐसे मजदूरों को चिन्हित करते हुए उन्हें उचित कदम उठाए। आपको बता दें कि शिवशाही जनरल कामगार यूनियन की शाखा का कार्यालय मुंबई के अंधेरी पश्चिम के 4 बंगला क्षेत्र में आने वाले कुछ दिनों में खुलेगा, ताकि क्षेत्र के संगठित असंगठित कामगारों की समस्या का निवारण बिना परेशानी के किया जा सके। इस बैठक में शिवसेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अशोक तिवारी जी, शिवशाही जनरल कामगार की अध्यक्षा श्रीमती रुचि रविंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री विजय सोनावड़े, राष्ट्रीय सलाहकार श्री गिरीश एच गुप्ते, राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी, कार्यालय प्रमुख सुभाष यादव, मुख्य कानूनी सलाहकार एडवोकेट श्री किशोर गायकवाड़, पूर्व जज, कानूनी सलाहकार एडवोकेट श्री सुधाकर उपाध्याय, शिव सेना के पूर्व नगर सेवक एवं उप विभाग प्रमुख संजय पवार, शिव कार्यालय मनोज यादव, अभी बसलर आदि सम्मिलित थे। सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बताऊं, सम्माननीय हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को मानते हुए हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के आदेश से मैं शिवसेना के संगठक पद पे नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सहित देश में जहां भी शिवसेना के संगठन को बढ़ाने की जरूरत होती है, उनके आदेश से हम वहां पर जाकर संगठन के लिए काम करते हैं। अभी हाल में ही हम 7 दिवसीय दौरा पंजाब का करके आए हैं। वहाँ की सारी रिपोर्टें हमने अपने पक्ष प्रमुख को परसों ही सेना भवन जाकर दी है। आज यहाँ पर रविंद्र द्विवेदी जी, जो कि कामगार सेना ये चलाते हैं, शिवशाही कामगार सेवक, इनके निमंत्रण पर यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2016 से ये शिवसेना में हैं, शिवसेना के साथ सपोर्ट करते हैं और इनकी यूनियन देश भर में जो है 1-1.5 लाख लोगों को मेंबर बनाया है। तो उसका विस्तार कैसे हो, उसके बारे में इनको यहाँ पे क्या सपोर्ट मिल सकता है या बाहर फैलाव करने के लिए उसमें शिवसेना क्या मदद कर सकती है, वो सब बातों में बात विचार करने के लिए आज हम यहाँ इनके निमंत्रण पर आए हुए। रवि जी, आप क्या करना चाहेंगे इस अवसर पर और आज का जो कार्यक्रम है वो उसके बारे में? आज जो कार्यक्रम नहीं था, ये एक जनरल मीटिंग थी और मुझे सौभाग्य मिला और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक फोन में माननीय अशोक तिवारी जी हमारी बात को स्वीकार किया और यहाँ पे आने की कृपा की। हमारी जो यूनियन है पूरे देश में है, 1-1.25 लाख सदस्य हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, अब शिवसेना का पूरे देश में विस्तार हो, क्योंकि हिंदूवादी पार्टी 2 ही हैं, भाजपा और शिवसेना। और शिवसेना पूरे देश में ना होने के कारण भाजपा उसका फायदा उठा रही है और हिंदुओं को बरगला रही है। हिंदुओं के सही मायने में कोई कार्य नहीं हो रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे वजह से, हमारी मेहनत से शिवसेना पूरे देश में फैले और हम शिवसेना को आगे बढ़ाएं, उस बारे में हमारी चर्चा हो। तिवारी जी, बहुत डिफिकल्ट कहेंगे कि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, ऐसे में आपके जो ये हैं यूनियन के कार्यकर्ता या जो लोग हैं लेबर या जो ये कहेंगे, तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और क्या कुछ आपको जानकारी मिली है उन सब के बारे में, क्योंकि सभी पैंडेमिक सिचुएशन में सभी परेशान हैं? जी, लगभग
एक 1.5 साल से पूरे देश में कोरोना की विकट परिस्थिति है और खास करके इसमें कामगार वर्ग बहुत परेशान है। जगह जगह कंपनियां बंद हैं या चालू भी हैं तो आधे से कम पे। किसी को समय से दवा नहीं मिल रही है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो देश में परिस्थिति तो बहुत विकट है उसमें भी। लेकिन हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो सरकार है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि कम से कम यहाँ पर बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाई। जो लोग बीमार हुए, केस ज़्यादा आने के बाद भी बहुत अच्छे ढंग से हमारे पक्ष प्रमुख ने और उनकी अघाड़ी सरकार ने संभाल के रखा है। पूरे देश की जो परिस्थिति है कोरोना काल की, इससे हम धीरे धीरे निजात पाने के प्रयास में हैं और ईश्वर की कृपा होगी तो जल्दी इससे निजात मिलेगी। और जहाँ तक सवाल ये है कि भाजपा की जो सरकार है वो पूरे देश में जो है दिल्ली से कर रही है, तो दिल्ली में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख ही रहे हैं, सारे मीडिया में आ रहा है। लेकिन हम शिवसेना के माध्यम से पूरे देश में शिवसेना की सरकार चाहते हैं, उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा अभी वर्धापन दिवस पे हमारे पक्ष प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा था कि पहले देश फिर प्रदेश। तो अब पहले देश हो गया है। पहले हम लोग एक प्रदेश में काम करते थे, महाराष्ट्र में काम करते थे, अभी देश की बात आई है तो हम पूरे देश में काम करेंगे। उसमें हमारे द्विवेदी जी जैसे जो अच्छे अच्छे यूनियन के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोग उत्तर भारत में ज़्यादा फैल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मजबूत कर सकते हैं, इन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हम साहब के पास ये सिफारिश करेंगे कि इनको अच्छी जिम्मेदारी दीजिए, जिससे देश में अच्छे लोग आए और अच्छा काम हो, पार्टी का काम हो, पक्ष का काम हो और शिवसेना का फैलाव हो सके। द्विवेदी, आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपके जो संगठन के लोग हैं और उनके ऊपर किस प्रकार का परेशानी आई और कैसे कैसे लोगों ने अपनी परेशानियां शेयर अच्छी बात आपने पूछा मुझसे और उसके विषय में मैं चर्चा भी कर रहा था। आज कोरोना के पूरे 15 से 16 महीना हो गए, असंगठित कामगार जितने हैं वो बद से बदतर हालत हो गई है। तो मैं माननीय तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आप उन तक ये इस समस्या से उनको अवगत कराएं कि असंगठित जो कर्मचारी हैं उनकी मतलब दुर्गति बहुत बदतर हो चुकी है, उनके बारे में कुछ सोच विचार करके कुछ अच्छा कदम उठाए। विभाग में, आपके विभाग में मैं तो पहले तो अशोक तिवारी जी को मिलने के लिए आया हूँ, उनका स्वागत करता हूँ मैं। उनका उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश के संगठक पद पर नियुक्ति होने के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं संजय पवार, माजी नगर सेवक और शिवसेना उपव्यापक अंधेरी पश्चिम। क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है कार्य आपके विभाग में, किस प्रकार का कार्य चल रहा है और क्या कुछ अवगत कराना चाहेंगे? हम तो देखो, शिवसेना का काम तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन आए, इलेक्शन के पहले भी चलता है, बाद में भी चलता है, पूरा 365 डेज 24 आवर्स पूरा काम चलते रहता है। कोरोना में जितना हम लोगों ने काम किया है उतना शायद मैं तो नगर सेवक भी नहीं हूँ, इतना हमने काम किया। जो बोलते ना असंगठित जो कर्मचारी थे उनके लिए हम लोग तो 1.5 महीना तो 550 लोगों को तो खाना खिलाया, 1.5 महीना। मतलब ऐसा तो देखने का तो बहुत आंकड़ा तो नहीं बोल सकता, मैं लाखों में काम किया है। और कहते कि रविंद्र द्विवेदी जी का जो काम मैं देख रहा हूँ, हमारे मित्र है जुड़े, उनकी जो हिंदुत्व के प्रति जो भावना है और अभी जो शिवसेना के प्रति जो उन्होंने जो कहा है कि आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में सबका साथ होना चाहिए। आने वाला इलेक्शन तो आपको तो मालूम है बहुत जोरदार होने वाला है, बहुत जोरदार। बंगाल के इलेक्शन देख रहे हो, हैदराबाद महानगर पालिका इलेक्शन आपने देखा है, पूरी ऑल इंडिया उधर जाती है इलेक्शन में। तो शिवसेना तो महत्वपूर्ण है शिवसेना के लिए, मुंबई महानगर पालिका। तो अब क्या होने वाला है आपको तो पता है। तो हमारा भी वो हिसाब से काम चालू है कि पूरा 22 के इलेक्शन में जो 25 साल से जो यहाँ पे भगवा जो लहरा रहा है मुंबई महानगर पालिका में, तो एक साल भी भगवा लहराएगा। और जो काम उद्धव जी के नेतृत्व में देखो, उद्धव जी को मुंबई महानगर पालिका के प्रति बहुत तो उनका ध्यान रहता है। और वे अभी मुख्यमंत्री बन गए तो यहाँ के बहुत सी जो काम अटक जाते थे तो मुख्यमंत्री के हाथ में रहते, तो फास्ट काम हो रहे सब। और जो डेवलपमेंट हो गया 25 साल में आप देख रहे हो, रोड, गार्डन्स, ब्यूटिफिकेशन। जो बारिश में देखो, बारिश कैसे है ना कि बारिश में पानी जमा होने का वो आरोप किया जाता है कि समझे 50 mm की अपनी गटर की व्यवस्था है, 50 mm बारिश की जगह वहाँ पे अगर 250-300 अगर mm हो जाएगा और वो टाइम पे क्या भरती रहेगी
तो पंपिंग स्टेशन के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक पानी होता है, लेकिन वो 4 घंटे के अंदर पानी निकल जाता है। वो तो महापौर किशोरी पेडनेकर जी ने भी बताया था ये पानी निकल जाता है। इतने पंपिंग स्टेशन जो हो गए ये शिवसेना के मतलब बेराजमी हो गए, और आने वाले इसमें तो सब काम तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और जब मेन मुंबई में पानी का जो है प्रॉब्लम, पानी जमा होने का, वो भी सॉल्व हो जाएगा कि ज़्यादा बारिश गिरने से तुरंत पानी निकल नहीं जाता, लेकिन 4 घंटे के अंदर निकलने की गारंटी दी है वो। चुनाव अब आने वाला है और क्या लगता है आपको टिकट दिया जाएगा? अगर टिकट मिलता है तो क्या प्राथमिकता होगी आपके विभाग में काम? देखो, मैं 2012 से 17 नगर सेवक था और प्रजा फाउंडेशन ने मुझे मुंबई में 2 नंबर दिया है। मैंने जो काम किया है ये नगर परिसर में, जो मैं नगर सेवक था तो मुंबई में 270 नगर में मुझे 2 नंबर दिया, लेकिन मेरा वार्ड आरक्षित हो गया महिलाओं के लिए। इसके लिए फिर मुझे इलेक्शन लड़ा नहीं हूँ, आने वाले इलेक्शन में लड़ूंगा। देखो, पार्टी को हमारे से कार्यकर्ता की जरूरत है। अभी आने वाले इलेक्शन तो बहुत जोरदार होने वाला है। चलिए।